अगर आप सभी अचार के शौकीन हैं लेकिन आपको तेल और मसालों से परहेज है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। गाइज, हमने अचार तैयार किया है बिना तेल और मसालों का। लंबे समय तक रखकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू, मिर्च और अदरक का अचार जितना ज़्यादा टेस्टी खाने में लगता है उतना ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आप इसे ज़रूर देखिए, ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइज, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फूड्स लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बिना तेल का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर मिर्च, नींबू और अदरक ले लिए हैं। वजन में देखा जाए तो ये सभी चीज़ें 400 ग्राम के करीब हैं। हमने यहाँ पर पतली और तीखी वाली मिर्च ली है। इन्हें वॉश करने के बाद सुखा लिया है। नींबू का अचार डालते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जब भी आप नींबू खरीदें, उनकी स्किन पतली वाली होनी चाहिए और एक भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। दागी नींबू ना यूज़ करें अचार के अंदर। और पतली स्किन से अचार जब भी आपका मैच्योर होगा तो वो खाने में टेस्टी लगेगा। साथ में हमने यहाँ पर अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है 50 ग्राम का। इसे हमने छीलकर धोकर सुखा लिया है। तो सबसे पहले हम अदरक को काट कर तैयार करेंगे। तो अदरक के हम लंबे और पतले जुलियंस कट करेंगे। तो अदरक को काटने का तरीका देखें, इस तरीके के हमें पतले चिप्स कट करने हैं, उसके बाद हमें इसके जुलियंस कट करने हैं। इस तरीके से जुलियंस कट करना बहुत इजी हो जाता है। अब आप इनकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना थिक हमें काटना है। तो यहाँ पर हमारी अदरक कट कर तैयार है। अब हम नींबू को भी कट करेंगे। नींबू के हम काफ़ी छोटे टुकड़े कट करेंगे। आप चाहे तो इनको बड़े टुकड़ों में भी कर सकते हैं, बट जब आप सर्व करेंगे तो ये इजी रहता है सर्व करना और ख़राब भी नहीं होता हमारा अचार। तो कुछ नींबू के हम इस तरीके से टुकड़े कट करेंगे और कुछ नींबू का हम रस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नींबू भी कट कर तैयार है। अब हम मिर्च की ये जो स्टेम्स हैं, डंठल है, ये रिमूव करेंगे और इन्हें हम छोटे मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट करेंगे। इस अचार के लिए मिर्च को काटने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप इन्हें बीच से स्लिट कर दें और इस तरीके से छोटे टुकड़े कट करें, या फिर आप इनके गोल टुकड़े भी कर सकते हैं। साबुत मिर्चियों के गोल टुकड़े, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस तरीके के टुकड़े भी कट किए हैं। ये सर्व करने में इजी रहते हैं और अचार हमारा वेस्ट भी नहीं होता है। तो आपको जो भी सुविधाजनक लगे आप उस तरीके से मिर्चियों को काटें। तो अब हमारी मिर्च, नींबू और अदरक तीनों चीज़ें कट कर तैयार हैं और अब हम इनको अचार में इस्तेमाल करेंगे। अब इन्हें सुखाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अचार बनाया जा सकता है इनका। अब हम इस अचार को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर कुछ साबुत मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये सभी मसाले हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। इन मसालों को ना ही भूनना है और ना ही पीसना है। आधा छोटा चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे, ग्राम में देखा जाए तो 2.5 ग्राम। और अजवाइन ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, 2.5 ग्राम के करीब। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी या मंगरेल बोलते हैं इसे। हींग ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच। सौंफ आधा छोटा चम्मच। ये सभी मसाले हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और ये सारी चीज़ें अचार के अंदर गल जाती हैं और टेस्टी लगती हैं। इनका फ्लेवर अचार के अंदर बहुत अच्छा आता है। इन मसालों के अलावा एक और चीज़ इसमें जाएगी, नींबू का रस। ये 8 बड़े और मीडियम साइज़ के नींबू का रस है। अचार डालने के लिए हम एक साफ़ और सूखा कंटेनर लेंगे। आप कोशिश करें कि कांच का कंटेनर ही इस्तेमाल करें अचार के लिए। अब हम इसमें नींबू, मिर्च और अदरक ऐड कर लेंगे और डायरेक्ट इसी में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो हम अचार बना रहे हैं नींबू, मिर्च और अदरक का, वो भी बिना तेल और मसालों का। तो ये अचार आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो हमने यहाँ पर मसाले भी ऐड कर लिए हैं और साथ में हम ऐड कर देंगे नींबू का रस। नींबू का रस हमने इनके बीज से अलग कर लिया था, छान लिया था। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम सफ़ेद वाला नमक ऐड कर रहे हैं 3 बड़े चम्मच। 1 छोटा चम्मच हमने काला नमक भी ऐड किया है। और अब हम इसे बंद करेंगे और इसे अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने से जो ड्राई मसाले हैं ये नींबू के जूस के अंदर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ताकि इनका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो सके इस अचार के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये अचार आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये अचार तैयार किया गया है बिना किसी तेल और मसालों का। तो गाइज़, इसे हम दिखाते हैं आपको एक दिन के बाद। ये देखें,
ये 1 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। आप ये अचार तुरंत डालकर 2 से 3 घंटों के बाद खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आप इसे मैच्योर होने के लिए धूप में रखेंगे 1 हफ्ते के लिए, तो इसके जो नींबू के टुकड़े हैं ये भी मैच्योर हो जाएंगे, गल जाएंगे और ये टेस्टी लगेंगे। बाकी आप अदरक और मिर्च को आप तुरंत खाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप दाल चावल, खिचड़ी या फिर पराठों के साथ कैसे भी इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे रेसिपी तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए फूड्स लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।